औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका तबीब हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। और आज का हमारा मौजू है कि फ़ंगस क्या है, इसकी कितनी इक़साम हैं और ब्लैक फ़ंगस क्या है, वाइट फ़ंगस क्या है और येलो फ़ंगस क्या है। तो दोस्तों, हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया में इस वक्त हमारे हमसाए लोग जो हैं वो इंतहाई अज़ियत में हैं और एक से एक वबा में घिरे हुए हैं। वहाँ पर हमारे मुसलमान भाई भी हैं, तो उनकी तकालीफ़ को महसूस करते हुए आज इस मौजू को हमने चुना है। इसमें हम सबसे पहले फ़ंगस की तारीफ़ करेंगे, फिर उसकी इक़साम बताएंगे और इससे पैदा होने वाली ये जो तीनों सूरतें हैं, ब्लैक फ़ंगस, वाइट फ़ंगस और येलो फ़ंगस, इसके बारे में हम आपको आगाही भी देंगे और एहतियाती तदाबीर भी देंगे ताकि हमारे ये हमसाए, हमारे मुसलमान भाई इस अज़ियत से निकल सकें। तो दोस्तों, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और सबसे पहले हम फ़ंगस की तारीफ़ कर लेते हैं कि फ़ंगस क्या है। फ़ंगस फंजाई से पैदा होने वाली एक कैफियत का नाम है। अब हम फंजाई की तारीफ़ कर लेते हैं कि फंजाई क्या है और इससे फ़ंगस जो है वो कैसे पैदा होती है। ठीक है जी, तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और हम इसमें फंजाई की तारीफ़ कर लेते हैं कि ऐसे तमाम जानदार जो आम आँख से ना देखे जा सकते हों और खुर्दबीन की ज़रूरत पड़ती हो, इनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स कहते हैं। और इनमें यानी ये जरासीम हैं और इन जरासीम में दो चीज़ें जो हैं वो बड़ी अहम हैं। नंबर 1 पर बैक्टीरिया है और नंबर 2 पर फंजाई, जिसको फितरियात भी कहते हैं। ठीक है जी, यानी मुख्तसर तौर पर हम ये कह सकते हैं कि फंजाई जो है वो एक किस्म के जरासीम हैं जो कि तफीलिए होते हैं, अपनी खुराक दूसरों से हासिल करते हैं। ठीक है जी, तो अब हमें फंजाई की तारीफ़ का इल्म हो गया। तो इंसानी जिस्म में फंजाई क्या है, तो इंसानी जिस्म में हम इसके किरदार का जायज़ा लेते हैं। अब ये याद रखें कि फंजाई से जो जरासीम पैदा होते हैं या फंजाई है, ये हर सूरत जो है वो नुकसानदेह नहीं है, बल्कि हालत सेहत में इसके बेपनाह फ़वाइद हैं। ठीक है, और इसके फ़वाइद पर भी हम बात करेंगे, नुकसानात पर भी बात करेंगे। तो आम इसके जो फ़वाइद हैं, अब जैसे देख लें जी कि डबल रोटी में जो ख़मीर उठाया जाता है वो फंजाई की मदद से ही है। इसी तरह दूध से दही बनाना और बेकरी की कई मसनूआत में जो है वो फंजाई से मदद लेकर कई अच्छे अज्जा जो हैं वो बनाए जा रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि फंजाई जो है या फंजाई के जो जरासीम हैं वो हालत सेहत में क्या मुफीद काम करते हैं। ठीक है जी दोस्तों, इंसानी जिस्म में दो अवामिल जो हैं वो हर वक्त जारी हैं। ये दो अवामिल कौन से हैं? नंबर 1 पर अमले तख़मीर है और नंबर 2 पर अमले तफ़हीन है।
ठीक है जी। अच्छा, अब अम्ल तख़मीर क्या है और अम्ल तफ़हीन क्या है? तो अम्ल तख़मीर ये है, हमारी जिस्म को हर वक्त जो है ख़ुराक की ज़रूरत होती है और ये ख़ुराक जो है वो एक अमल से दूसरे अमल में बदलती रहती है। जैसे दूध से दही बन जाती है, ठीक है, इसी तरह बलगम जो है उसमें जब तुरशी शामिल होती है तो उससे कुछ और मुफीद अज्जा बन जाते हैं। इसी तरह तुरशी से में जब ख़मीर पैदा होता है तो इससे कुछ मुफीद अज्जा बन जाते हैं और इसी तरह जब सफ़रा में अम्ल तख़मीर होता है तो उससे कुछ और मुफीद अज्जा बन जाते हैं। तो हम बुनियादी तौर पर कह सकते हैं कि अम्ल तख़मीर एक बनाव का अमल है और अम्ल तफ़हीन जो है वो बिगाड़ का अमल है। बदन इंसानी के अंदर जब ख़मीर बिगड़ता है और मवाद रुकता है तो अम्ल तफ़हीन यानी ताफ़ुन का अमल शुरू हो जाता है, तो बदनी मादे जहर की सूरत इख्तियार कर जाते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब हम देखते हैं जी कि फंजाई की कितनी इकसाम हैं। दोस्तों, फंजाई की साइंसदान कहते हैं कि 50 लाख इकसाम हैं, ठीक है जी। लेकिन इनमें जो सबसे ज़्यादा अहम है वो इसके 3 गिरोह जो हैं वो गिरोह ज़्यादा अहम है। कौन कौन से जी? नंबर एक पर जो फंजाई का पहला गिरोह है उसको एस्परगेलस कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? एस्परगेलस, ठीक है। ये फेफड़ों पर हमलावर होता है, ठीक है जी। और इसको तिब्बकी ज़बान में यानी ये सौदा के बिगाड़ से होता है, ये सौदावी बिगाड़ से होता है और इसको ब्लैक फंगस जो है वो हम कह सकते हैं। अब फंजाई की जो दूसरी किस्म है वो कौन सी है जी? फंजाई की दूसरी किस्म को जो है क्रिएटिव कोकस कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? क्रिएटिव ठीक है जी। अच्छा, ये जो है ये दिमाग पर हमलावर होता है, ठीक है जी। और ये बलगम का बिगाड़ है, इसको हम कहेंगे जी वाइट फंगस, ठीक है जी। अब हम देख लेते हैं तीसरी किस्म को कैनेडिएटा कहा जाता है। कैनेडिएटा, ठीक है जी। कैनेडिएटा फंगस जो है ये जिनसी आज़ा पर यानी जिगर गुदत पर हमलावर होता है और ये सफरा का बिगाड़ है, ठीक है। और इससे येलो फंगस जो है वो पैदा होती है, ठीक है जी। ये हमने पढ़ लिया। अब हम इसके जो पहला इसका जुज़ है जिसको वाइट फंगस ब्लैक फंगस कहा जाता है, उसका हम जायज़ा लेते हैं कि ब्लैक फंगस, ठीक है जी। अच्छा, तो नाजरीन अब तवज्जो से आपसे सुनना है, हम पढ़ेंगे कि ब्लैक फंगस क्या है। लेकिन इससे पहले मैं फंजाई या फंगस को मज़ीद आसान अंदाज में करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि रोटी का एक टुकड़ा, ठीक है जी,
रोटी के एक टुकड़े को आप रख दें, ठीक है। अच्छा, दूसरे दिन इस पर फफूंदी लगी होगी, ठीक है जी। अब ये जो फफूंदी है ये एक किस्म की नहीं होती, ये कभी तो सफ़ेद रंग की होती है, कभी स्याह रंग की होती है और कभी सब्ज़ या जर्द रंग की होती है। यानी अगर हम रोटी के एक टुकड़े को रख दें तो दूसरे दिन या तीसरे दिन जो है उस पर फफूंदी आ जाती है और ये फफूंदी जो है सफ़ेद रंग, स्याह रंग या सब्ज़ या जर्द रंग की हुआ करती है। अतिबा कराम भी इसको बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि जब वो जवारिशात बनाते हैं या शरबत बनाते हैं या खमीरा जात बनाते हैं तो उन पर भी फफूंदी आ जाती है। आप चाहे उजलाती शरबत बनाएं, फ़र्ज़ करें कि जवारिश इमली बनाएं, उस पर भी फंगस आ जाती है। आप कोई आसाबी शरबत बनाएं, खमीरा बनाएं, उस पर भी फफूंदी आ जाती है। आप कोई जवारिश बनाएं तो उस पर भी फफूंदी आ जाती है। तो इससे ज़ाहिर हुआ कि फफूंदी किसी एक मिजाज में नहीं है और इसको किसी एक मिजाज के साथ नथी करने वाले अतिबा कराम जो हैं वो गलती पर हैं, ठीक है जी। तो अब हम इस अपने इस टॉपिक को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं और हमने इस पर करना है जी कि ब्लैक फंगस क्या है। दोस्तों, जब हमारे कल्ब व उज़लात, सोजिश नाक होते हैं, ठीक है, जिस्म में खिलते सौदा ज़्यादा हो जाती है और वो मुताफ़न हो जाती है, उसमें ताफ़ुन पैदा हो जाता है, ठीक है, इसमें ताफ़ुन पैदा हो जाता है। तो खिलते सौदा जो है हम कह सकते हैं कि इसको फफूंदी लग जाती है, ठीक है जी। अब ये फफूंदी जो है ये काले रंग की होती है, ठीक है, इसको ब्लैक फंगस जो है वो हम कह सकते हैं, ठीक है जी। अब ये कैसे लगी, ठीक है जी, कि जब हमारे कल्ब व उज़लात सोज़िशनाक हो जाएंगे और हम ऐसी ग़िज़ाएँ खाएंगे जिनसे खिलते सौदा ज़्यादा पैदा होकर रुकेगी। तो खिलते सौदा एक रतूबत है, ठीक है, तो इसमें जब ये ज़्यादा रुकेगी तो इसमें ताफ़ुन पैदा हो जाएगा और जब ताफ़ुन पैदा हो जाएगा तो इसको फफूंदी लग जाएगी और ये जो फफूंदी होगी ये काले रंग की होगी और इस काले रंग की फफूंदी को हम ब्लैक फंगस कहेंगे। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब हम इसकी अलामात का जायज़ा लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी अलामात पैदा हो सकती हैं ताकि हमें ये पता चल जाए जी कि ये ब्लैक फंगस है, ठीक है जी। इसमें सबसे पहला काम जो है वो मरीज़ को शदीद कब्ज़ होगी, ठीक है जी। काला यरकान हो सकता है, ठीक है जी। गैस हो सकती है, दिल के मरीज़ इसका ज़्यादा शिकार होंगे, ठीक है। मर्द हजरात इसका ज़्यादा शिकार होंगे, ठीक है जी। कब्ज़ आ गई, काला यरकान आ गया, गैस आ गया, दिल के मरीज़ होंगे, मर्द हजरात इसका ज़्यादा शिकार होंगे। यूरिक एसिड इसमें ज़्यादा होगा, कोलेस्ट्रोल जो है वो बढ़ा हुआ होगा, यूरिक एसिड जो है ये ज़्यादा होगा और कोलेस्ट्रोल भी बढ़ा हुआ होगा। अब जब ये फफूंदी ब्लैक, जिसको हमने कहा ब्लैक फंगस कहा, ये ज़्यादा हो जाती है तो इसके जो असरात हैं वो जिस्म पर ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं। इसका असर जिस उज़्व पर ज़्यादा होगा वो
मुतासर मर्ज़ होगा, यानी अगर फेफड़ों पर होता है तो फेफड़े मुतासर होंगे, और अगर ये आंतों पे होगा तो आंतों के उजलाती पर्दे मुतासर होंगे, और अगर ये आँखों पर अटैक करेगी ब्लैक फंगस तो हमारी आँखों के जो उजलाती पर्दे हैं वो अपना काम छोड़ देंगे। इसकी वजह से जो जिस्म में जहर पैदा होगा, ठीक है जी, उसको हम सौदावी जहर कहेंगे। ठीक है जी, सौदावी जहर, प्रोटीन का जहर, और इसको बवासीरी जहर भी कहा जाएगा। ठीक है जी, ये अलामात जो हैं ये पैदा हो जाएंगी। अब इसमें आपने करना क्या है, इसमें आपने ये करना है कि हर किस्म की प्रोटीन, ठीक है जी, तुर्श और तेज़ाबी अग़ज़िया जो है वो आपने छोड़ देनी है, नहीं खानी। उसकी जगह क्या चीज़ इस्तेमाल करनी है, सब्जियां ज़्यादा इस्तेमाल करनी है, बकरे का गोश्त हो गया, करेला हो गया, इसके अलावा कद्दू शरीफ हो गए। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने ज़्यादा इस्तेमाल करनी है। आम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, पुदीना अदरक की चटनी इस्तेमाल करें, पुदीना अदरक और ज़ीरा सफ़ेद, ठीक है, और सौंफ। इसका कहवा जो है वो सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। कब्ज़ हो तो कब्ज़ को दूर करने के लिए आपने इसमें जनाब तेज़पात और सना मक्की बराबर वज़न पाउडर करके चम्मच का चौथाई हिस्सा यानी 500 मिलीग्राम से 1 ग्राम तक सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करनी है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला करम फरमाएगा, और हमारी दुआ है कि आप और हम सब लोगों को अल्लाह ताला इस बीमारी से महफूज रखे। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।